डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर आमिर सुहेल। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक ये टाइप 4 के रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। पहले हम 3 टाइप्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो ये हमारी आज 4th टाइप, सेकंड लास्ट टाइप जो है वो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। तो लेक्चर नंबर 5 में और लेक्चर नंबर 4 में हमने इसकी पहली जो टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सेम टाइप है, टाइप 4 है। तो इनमें से हम कोई 2 क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 4 × 2 पावर 2x + 1 - 9 × 2x + 1 = 0। स्टूडेंट्स, ये एक्सपोनेंशियल टाइप है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो अकर कर रहा होता है एक्सपोनेंट में। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसको देख लें। 4, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक किया जा सकता है किस तरह, ये जो 2 पावर 2x + 1 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 पावर 2x × 2 पावर 1, 2 पावर 1 इस तरह लिख सकते हैं। देखें ना, जब 2 टर्म जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये देखें ना, 2 है, इधर भी 2 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2, और उनकी पावर को ऐड कर लें तो 2x + 1, ये वही चीज़ आ गई। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जिनकी टर्म की बेस सेम होती है उनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं जब 2 टर्म आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहाँ से -9 × 2x + 1 = 0। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि 2 पावर x जो है ये हमारे पास y के इक्वल है। लेट 2 पावर x = किसके इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया है कि y के इक्वल है, ये वाली चीज़। अब हमें ये चीज़ चाहिए। अगर हम इसका दोनों तरफ स्केयर ले लें, पावर में, पावर का क्या ले लें, स्केयर ले लें, तो ये हमारे पास बनेगा, दोनों तरफ स्केयर लेने से 2x = y स्केयर। इसका हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया है, तो ये 2 पावर 2x = y स्केयर बन जाएगा। तो अब देखें कि क्वेश्चन में जहाँ पे 2 पावर x आ रहा होगा वहाँ पे हम y को पुट करेंगे, और क्वेश्चन में जहाँ पे 2 पावर 2x आ रहा होगा वहाँ पे हम y स्केयर को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस करें, 4 वैसे आ जाएगा। 2 पावर 2x किसके इक्वल हमने रखा है, y स्केयर के इक्वल, × 2 -9, और 2 पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है, और +1 एज इट इज़ = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 × 2 8y स्केयर -9y + 1 = 0 आ जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है किस तरह होती है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम सेम रखते हैं, और जो मिड टर्म होती है उसके हम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज सेम, 8y²
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो ये बनेंगे -8y माइनस 1y। अब देखें ना, -8y और -1y आंसर इज -9y। और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8y इंटू वाई 8y स्केयर। और इधर भी क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई 8y स्केयर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहली दो टर्म जो हैं यहाँ से हम 8y को कॉमन ले लेते हैं, और ये जो लास्ट 2 टर्म है यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहली जो 2 टर्म है यहाँ से 8y कॉमन लें, 8y कॉमन लेंगे, 8 कॉमन आ गया है, y भी 1 टाइम कॉमन, तो बाकी 1 टाइम y बचेगा यहाँ पे। -8y कॉमन आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर -1 कॉमन ले लेते हैं आखिरी 2 टर्म से, तो -1 कॉमन लें तो बाकी प्लस का y बचेगा, और ये माइनस प्लस माइनस और 1 कॉमन आ चुका है, बाकी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखें y -1 सेम आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर, तो y -1 को हम कॉमन ले लेते हैं, y -1 इज कॉमन, तो बाकी 8y -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब या तो दिस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर दिस 1 इज इक्वल टू 0, तो y -1 इज इक्वल टू 0 या फिर 8y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1, -1 दूसरी साइड पे +1 आ जाएगा, और यहाँ से 8y -1 दूसरी साइड पे +1 आ जाएगा। तो एक y की वैल्यू ये आ गई, दूसरी y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। तो ये 2 y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन हमें तो आंसर x में चाहिए, क्वेश्चन हमारा x फॉर्म में है। तो जहाँ पे हमने लेट किया था कि y किसके इक्वल है, 2 पावर x की, तो यहाँ पे y की जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे, 2 पावर x को रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे। सो दिस वन इज़ 2 पावर x इज इक्वल टू 2। उधर भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, इधर भी हमें y की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 पावर x ही रिप्लेस करना पड़ेगा। सो दिस वन इज़ आल्सो 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1 है ना, जो कि हम नहीं लिखते। तो 2 पावर यहाँ पे x दोनों टर्म में देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 आ रहा है बेस में, इधर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब दोनों टर्म्स की बेस सेम है तो उनकी हमेशा पावर भी क्या होती है, सेम ही होती है। तो x जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ से आंसर निकालें अपना, तो ये 2 पावर x सेम, और ये 1/8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब हम इसको हम लिख सकते हैं, ये टर्म जब नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो है अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको फिर हम लिख सकते हैं कि 2 पावर x, ये जब टर्म ऊपर जाएगी तो पावर जो है अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह, ये देखें 2 पावर -3 डिनोमिनेटर में थी तो पावर जो है पॉजिटिव थी, लेकिन जब हम इसको नोमिनेटर में लेके गए हैं तो पावर जो है वही पावर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 पावर -3। अब अगेन आप लोग देख रहे हैं कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे बेसिस क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो ज़ाहिर बात है जब बेसिस सेम आ रही हैं तो उनकी पावर जो है वो भी लाजमी तौर पे क्या होगी, सेम ही होगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। सो दिस वन इज x इज इक्वल टू -3। सो सॉल्यूशन सेट इज 1 and -3। सॉल्यूशन सेट 1 -3। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसका हम अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। टू पावर x
प्लस 64 2 पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी टाइप 4 की जो है, टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, बिल्कुल सेम मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये 2 पावर x जो है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। आप 2 पावर माइनस एक्स को भी y के इक्वल लेट कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास 2 पावर x है ये जो है y के इक्वल है। अगर हम इसका दोनों तरफ पावर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, 2 पावर माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी पावर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई पावर -1। अब देखिए इस y पावर -1 को आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह, ये देखिए इस y पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 ओवर, और ये y पावर -1 जब y नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर जो है नेगेटिव थी अब किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना है। क्वेश्चन में जहाँ पे 2 पावर x आ रहा है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर लेते हैं, y को रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये देखें 2 पावर x की जगह पे y को रिप्लेस किया, प्लस 64 2 पावर माइनस एक्स है, और 2 पावर माइनस एक्स किसकी इक्वल आया है, 1 ओवर y की इक्वल आया है, 1 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0, -20 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस सारी इक्वेशन को हम इस डिनोमिनेटर y एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है ये क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद y, जब y से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू y स्क्वायर बन जाएगा। जब इसके साथ हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सिर्फ 64 अब बच जाएगा। और इसको भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है, -20y, और 0 से जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर इज 0। ठीक है, अब इसकी हमने अरेंजमेंट कर लेनी है कि पहले y स्क्वायर के बाद y वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर लें, y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करें तो मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, मिड टर्म की फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम रहने दें, y स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हमने ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर बनेंगे -16y और -4y, -4y -16y। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि -16y को आप पहले भी रख सकते हैं, -4y को आप बाद में भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली दो टर्म से हम y को कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन 1 टाइम y बच जाएगा, माइनस यहाँ से y कॉमन आ गया, बाकी 4 आ जाएगा। यहाँ से -16 को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी y बच जाएगा, और ये माइनस प्लस -16 4 टाइम 64 इज इक्वल टू 0। y -4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से y -4 कॉमन, बाकी y -16 इज इक्वल टू 0। अब या तो दिस वन इज इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0। y -4 इज इक्वल टू 0
या फिर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो -4 जब दूसरी साइड पे जाएगा +4, और यहाँ से -16 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +16। अब आंसर हमारे पास y फॉर्म में आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल था, वेरिएबल x में यूज़ हुआ था क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमने लेट किया था कि y किसकी इक्वल है, 2 पावर x, तो y की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 2 पावर x को। 2 पावर x इज इक्वल टू 4। इधर भी हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 पावर x को ही रखेंगे, इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से 2 पावर x इज सेम, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल ही होता है। अब देखें दोनों साइड पे बेसिस क्या आ रही हैं, 2 2 आ रहा है, सेम है। जब बेसिस सेम आ रही हो तो याद रखें कि उनकी पावर भी हमेशा फिर क्या होती है, सेम ही होती है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। नो अगर हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, दूसरा आंसर निकालें, तो यहाँ पे 2 पावर x वैसे ही रहेगा। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आंसर आता है हमारे पास 4, 2 पावर 4। अब यहाँ भी देखें तो दोनों साइड पे बेसिस क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो जब बेसिस सेम आ रहे हैं तो उनकी पावर भी हमेशा फिर क्या होती है, सेम ही होती है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 and 4। सॉल्यूशन सेट इज 2 and 4। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। जी बच्चे, आज हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट टाइप है हमारे पास टाइप 5 पे आ जाएं। टाइप 5 में 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, ये मैं करवा देता हूँ। इसमें ऑर्डर पेयर 4 हैं, और यहाँ पे आप लोग ने रीग्रुपिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लोग इसकी रीग्रुपिंग कर लें। इसमें यह होगा कि आप लोग ने कांस्टेंट टर्म को जस्ट देखना है, ओनली कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें, पहले ऑर्डर पेयर में -1 है, सेकंड में -2 है, थर्ड में -8 है, फोर्थ में +5 है। अब ज़रा देखें कि -1 और -2 कितना होता है, -1 -2, आंसर इज -3। इसी तरह अब -8 और +5 को देखें ज़रा, तो -8 +5 अगेन आंसर इज -3। देखें आंसर क्या आ रहा है, -3 सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब है रीग्रुपिंग जो होगी वो हमारे पास इन 2 ऑर्डर पेयर की होगी एंड इन 2 ऑर्डर पेयर की होगी, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 एक ग्रुप ये बन जाएगा, और x माइनस 8, x प्लस 5 एक ग्रुप ये बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास +360, 360 सेम इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इसको, तो 2 ऑर्डर पेयर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने। x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, x इंटू -2, -2x, -1 इंटू एक्स, आंसर इज -x, और माइनस माइनस +1 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 2।
अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, x इंटू 5x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 8 5 टाइम 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इसको तो एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1x माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 8x, आंसर इज माइनस 3x माइनस 40 एंड प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो दो ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास आए हैं, इनमें देखें तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है। तो इनको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। इस टर्म को हमने, क्योंकि दोनों में सेम आ रही थी, ये सेम कैसे आई है, इसी वजह से हमने ये काम किया था ताकि ये x वाली टर्म आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हमने क्या किया, लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्डर पेयर के अंदर जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है वहाँ पे अब हम रिप्लेस कर देंगे किसको, y को। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे y आ जाएगा प्लस 2, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे y आ जाएगा एंड माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दो ऑर्डर पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। y मल्टीप्लाई y, आंसर इज y स्क्वायर, y इंटू माइनस 40 y, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 इंटू y प्लस 2y, फिर प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 40, आंसर इज 80 एंड प्लस 360 सेम इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो y स्क्वायर सेम माइनस का 40y प्लस का 2y, आंसर इज माइनस 38y। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस 80 प्लस 360, तो आंसर इज 280 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जब हम इसकी करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो सेम रहेगी, y स्क्वायर प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस मिड टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 28y माइनस 10y। ऐड करें माइनस 28y माइनस 10y, आंसर इज माइनस 38y। मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 28y मल्टीप्लाई 10y, आंसर इज 280y स्क्वायर। इधर भी आ रहा है 280y स्क्वायर। अब पहली दो टर्म से हम y कॉमन ले सकते हैं और लास्ट टू टर्म से हम माइनस 10 को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म से हम y को कॉमन ले लें तो आंसर इज y, वन टाइम y कॉमन आ गया था, माइनस यहाँ से भी y कॉमन तो बाकी 28। लास्ट टू टर्म से हम माइनस 10 को कॉमन ले लेते हैं, सो माइनस 10 इज कॉमन तो बाकी y। अब ये माइनस प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 28 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 28 इज कॉमन, बाकी y माइनस 10 आ जाएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। या तो दिस वन इज इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 28 दूसरी साइड पे जाएगा
प्लस 28, यहाँ से -10 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। अब आंसर हमारे पास y फॉर्म में आ गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में था? x फॉर्म में था। तो जहाँ पे हमने लेट किया था कि y किसके इक्वल है? x² - 3x की इक्वल है, तो अब हमने y की जगह पे रिप्लेस कर देना है किसको? x² - 3x को। तो x² - 3x इज इक्वल टू दिस वन 28। इसी तरह यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है x² - 3x से। x² - 3x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब इस 28 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, फिर उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो x² 3x 28 दूसरी साइड पे माइनस का 28 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगर हम क्या कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, तो फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी इसकी फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जी 7x माइनस का और प्लस का 4x आ जाएगा, -7x एंड प्लस का 4x। अब देखें ना, -7x और प्लस का 4x, -7 + 4 आंसर इज -3x। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 7 4 टाइम 28 x × x², इधर भी आ रहा है 28 x²। तो पहली दो टर्म से हम x को कॉमन ले लेते हैं, लास्ट टू टर्म से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x को कॉमन लें तो बाकी 1 टाइम x माइनस x कॉमन आ गया, बाकी 7। लास्ट टू टर्म से अगर हम 4 को कॉमन ले लें तो बाकी x, तो 4 7 टाइम 28 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब दोनों में से हम x - 7 को क्या ले लें? कॉमन ले लेते हैं। x - 7 इज कॉमन, बाकी x + 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह अगले पार्ट को भी हम यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लें, फिर बाद में इन दोनों के आंसर हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से भी हम इस 10 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो ये x² - 3x -10 दूसरी साइड पे आएगा तो -10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। फैक्टराइजेशन अगर करें तो फर्स्ट टर्म इज सेम, लास्ट टर्म इज सेम, मिड टर्म को ब्रेक करें तो ये हमारे पास आएगा -5x + 2x -5x + 2x। पहली दो टर्म से x को कॉमन ले लें तो बाकी x -5 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म से +2 कॉमन ले लें तो x -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम x - 5 को कॉमन ले सकते हैं, x - 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x + 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 फैक्टर टोटल आ चुके हैं हमारे पास। आंसर 4 आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे देखें x 1 2 3 4 x थे, x की पावर 4 थी, मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स, तो आंसर भी हमारे पास कितने आने चाहिए थे? 4 ही आने चाहिए थे। अब हम इनको पहले हम इन दो पेयर को अगर हम सॉल्व करें, आंसर निकालें, तो इस x - 7 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, x + 4 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। x - 7 इज इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -7 दूसरी साइड पे जाएगा, +7, एक आंसर हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ से 4 दूसरी साइड पे जाएगा, -4, एक आंसर। 2 आंसर आ गए हमारे पास।
दो मज़ीद आंसर हमारे इन दो ऑर्डर पेयर से निकलेंगे। अब हम x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। नो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस 5 दूसरी साइड पे प्लस 5, एक आंसर ये आ गया, और ये प्लस 2 दूसरी साइड पे जाएगा -2, एक और आंसर ये आ गया। सो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे हमारे पास 7 -4 5 एंड -2। So this will be answer.